हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? फाइन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। सर आज 2 आवर्स पढ़ाएंगे आप? नहीं सर कल भी तो आप छुट्टी रहेगी, पढ़ाएंगे इंटरव्यू है। नहीं बता दिया जाएगा कि छुट्टी किसी प्रकार की होगी तो ठीक है। 2 आवर नहीं, कंटिन्यू 2 आवर नहीं है तो 2 आवर बट कंटिन्यू नहीं। 7 to 8 फिर 9 to 10। सर आप मेरा चैट डिसेबल किया है। चैट इनेबल है बेटा। सामने चैट डिसेबल किया। मैंने ऑफ करते फिर ऑन कर दिया, हो गया होगा अवेलेबल। ये सर ठीक है, हो अगर गया। रहेगा। ये बताइए, 10th जो आप लोगों को जो शुरू करें एकदम बेसिक से करें या मतलब एक रूल्स वगैरह उस तरीके से, मतलब बिल्कुल किसी को बिल्कुल ही ना आते हो तो आई एम टैलेंट एग्जाम। सर आप इस हिसाब से शुरू करिए कि पेपर में हो जाए, और 10th तो थोड़ा बहुत आता ही है, ज्यादा बेसिक से मत शुरू करिए। सर गुड इवनिंग सर। सर सिलेबस कंप्लीट हो जाए इस हिसाब से। मतलब बेसिक का मेरा मतलब है ये तो सभी को पता होगा ना कि इस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। सर टाइम टेबल के हिसाब से तो अभी मैथ्स की क्लास होनी चाहिए थी ना अर्जुन सर की। योगा कर रहा है। वीर क्या कह रहे हो? सर टाइम टेबल के हिसाब से तो मैथ्स की क्लास होनी चाहिए ना अर्जुन सर की। अच्छा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 8 to 10 हाँ 8 to 9 है अर्जुन सर की, 8 to 9 है। तो सर आपने पूरा टाइम टेबल घुमा दिया क्योंकि पहले मैथ्स का क्लास वो ये दिखा रहा है। कब कौन सा टाइम टेबल देख रहे हो सकता है वो आपका कोई आप ओल्ड वाला देख रहे हो। गुड इवनिंग सर सर। लेटेस्ट टाइम टेबल में लिखा है। गुड इवनिंग आसाद। क्या कह रहा बेटा? सर लेटेस्ट टाइम टेबल में लिखा है कि मैथ्स का है ये अर्जुन इसमें सर की। लिखा रहता था कि मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें तो मेरा था ही। ठीक है,
तो हम लोग का टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एक एक करके हम सभी टेंस पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। कोई माइक बंद कर लीजिए आप लोग, वहां से आप माइक बंद कर लीजिए। वीर माइक बंद कर लो। ओके सर। मेरा मतलब ये है, जैसे मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ वैसे फर्स्ट नंबर से मैं शुरू करना चाहूंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूँ अगर आपसे, या फिर इसे क्या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं अगर इस तरह से मैं बताऊं आपको, जैसे मैं कहूँ कि ही सी इट, इन सब के साथ में आपका क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगता है, ठीक है। बाकी मैं कहूँ आपको आई यू वी दे, इन सब के साथ भू क्या लगता है आपका, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगती है। तो इस तरीके से बताऊं मैं आपको, या फिर सर डायरेक्ट रूल शुरू कर दूं। सर आपने स्ट्रक्चर बता दिए थे सबके, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। मैंने बता दी, मतलब कोई ऐसा है बिल्कुल जिसे हेल्पिंग वर्ब पता ना हो कौन से सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल कौन सी लगती है, तो एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए कि जिसे बिल्कुल पता ही नहीं। ऐसे कितने बच्चे यहाँ पे इस क्लास में हैं जो बिल्कुल जानते ही नहीं टेंस के बारे में। ऐसे कितने बच्चे इस क्लास में हैं जो जानते ही नहीं बिल्कुल, कभी उन्होंने टेंस पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो ठीक से नहीं पढ़ा, या उनको क्या प्रॉपर जानकारी नहीं है टेंस। मतलब those student who doesn't have the proper or knowledge about tense, मतलब don't have the pre knowledge, something pre knowledge about tense। मुझे लकी कह रहे हैं, मुझे मोहम्मद रिहान, सचिन चौधरी, रिहान खान। चलिए मैं समझ गया क्या किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। चलिए मैं समझ गया किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पहले देखो क्या है कि कोई भी जो टेंस होगा उसमें हम लोग क्या है, अगर सेंटेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेंटेंस। जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इसमें कौन कौन से बनाते हैं, एक तो अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव बनाते हैं, और कौन सा बनाते हैं आपका इंटेरोगेटिव। एक और बनाते हैं हम लोग, उसको डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं कुछ, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव मतलब ये एच और डब्ल्यू एच वाले आपके रहते हैं, कौन से रहते हैं, डब्ल्यू एच वाले रहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आपका होता है ये कौन सा होता है, यस नो टाइप का होता है, यस नो टाइप। तो ये जो सेंटेंसेस हम क्या करते हैं, इनमें फॉर्म करते हैं। बाकी बचे आपके जो क्या है सेंटेंस में, जैसे आपका हो गया इम्परेटिव हो गया, वो सारे क्या सेंटेंस हैं, बट हम टेंस में फॉर्म नहीं करते हैं, उनको हम लोग टेंस में नहीं बनाते हैं, क्योंकि उससे क्या है किसी तरह का टाइम का पता नहीं चलता है। मतलब वो सारे एक तरह से प्रेजेंट में होंगे लगभग, क्या है लगभग वो प्रेजेंट के ही होते हैं। जैसे गो देयर क्या है, उधर जाओ, तो क्या प्रेजेंट का ही, तो मतलब उसका जो क्या है टाइम से रिलेशन नहीं है एक तरह से। पास्ट में भी कोई होगा तो कहता होगा गो देयर, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में यही कहा जाएगा गो देयर। तो मतलब टाइम के, तो टाइम के हिसाब से क्या है जो आपके क्या, जैसे इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, टाइम के हिसाब से बदलते नहीं।
तो टेंसेस में हम उन्हीं सेंटेंस को बनाते हैं जो क्या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अलग तरीके से चेंज होगा, पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो फ्यूचर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है, उनका हम क्या फॉर्मेशन करते हैं टेंस में अपना। तो ये तो हमारा हो गया क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट भी इसे कहते हैं। बात करें अगर हम इसकी क्या है, सबसे पहले जैसे मैं अफर्मेटिव की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव के हिसाब से मैं अगर रूल बताऊं आपको, ठीक है, अफर्मेटिव के हिसाब से सबसे पहले मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल 1, तो फर्स्ट रूल अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही, सी, इट, और कोई क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर नाउन कह लो एक तरह से आपका, ठीक है। तो उनके साथ में क्या ही, सी, इट और क्या सिंगुलर नाउन, ठीक है, या फिर इधर में वो लिखता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखता हूँ, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो आपका क्या फर्स्ट रूल होगा। सेकंड रूल की मैं अगर बात करूं आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, यू, वी, दे, और क्या आपका कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके क्या दो रूल हो गए बिल्कुल बेसिक से, कौन से, अफर्मेटिव के। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं इसमें, तो जैसे मैं कहूँ आपका फर्स्ट इधर से मैं लेता हूँ ही से, ठीक है, ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इट्स का यूज किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे क्या ही है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो आपका क्या फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। आगे मैं अगर बात करूँ आपसे, जैसे इधर से मैं आगे लेता, एक और मैं इधर से, चलो इधर से ले लेता हूँ, जैसे यू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो मैंने लिया, तो यहाँ पर देखो यू था, यू के साथ में यहाँ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आई है। इसमें एस या यस लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रूल सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, रूल जो सेकंड आपका कहता है कि यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म अकेले लगाएंगे। जैसे मैं आपका एक और लेता हूँ, ठीक है, जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट। इतना मैंने यहाँ पे लिया, तो देखो यहाँ पे ये क्या था, बॉयज कैसा था आपका, प्लूरल सब्जेक्ट था, और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे क्या लगाया, सिर्फ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले लगाया, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर क्या एस या एस लगाने की। एस या एस कब लगाएंगे आप, ही, सी, इट होगा, ठीक है, या आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे। तो बताइए इस तरीके से एकदम मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, कोई डाउट किसी का तो बताइए आपको। सर इसको एक और बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है सर, मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर और भी जो बच्चे हैं, जैसे रिंचन, बेटा आपको समझ में आ रहा है, रिंचन, वीर समझ में आ रहा है, मयंक आपको समझ में आ रहा है बेटा, मयंक, मयंक बताइए समझ में आ रहा है आपको। देता है, तेने कॉल किया। यस सर। कहीं और यहाँ चैटिंग चल रही है, कितना बड़ा बन के, ठीक है चलिए एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि हम क्या है, चार तरह के क्या सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, किसमें, अपने टेंस में। कोई भी टेंस होगा उसमें हम लोग क्या चार तरह के टेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस बनाते हैं चार तरह, मतलब चार तरह के वाक्य बनाए जाते हैं, जिसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कौन सा हो जाएगा आपका, डबल इंटेरोगेटिव। अभी तक मैंने यहाँ पे बात की किसकी, अफर्मेटिव के हिसाब से यहाँ पे रूल बताए मैंने यहाँ, ठीक है। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे कहा फर्स्ट रूल क्या है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा
तो उसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES। V1 मैंने लिखा है, उस V1 का मतलब क्या है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपका क्या, V1, इसका मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे फिर मैंने सेकंड रूल में लिखा है यू वी दे। ठीक है, यहाँ आई मैंने और लिखना था। ठीक है, आई को मैं यहाँ पे और शामिल कर देता हूँ। सर रूल 2, तो आई यू वी दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लगाते हैं। बाकी हम क्या है, एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया आपका, ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ईट खाना होता है, उसके साथ हमने क्या एस लगाया। यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या यू के साथ में अगर सेकंड रूल के साथ क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। यहाँ पे क्या हमने लिखा, बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट था और उसके हिसाब से हमने क्या किया, प्ले का यूज किया। इसके साथ में मैंने कोई ऐसा यस का यूज नहीं किया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले यूज किया। हाँ बताइए। सर जेएनवी में सिर्फ पैसेज और आंसर आता है ना इंग्लिश में, और कुछ नहीं। किसमें, जेएनवी JNB में पैसेज आएगा आपको, पैसेज। ठीक है, जिसमें एक दो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से आपसे पूछ लेगा, हिंदी में जो सर्वनाम होता है उससे पूछ 5 लेगा एक आध क्वेश्चन दो पूछते क्वेश्चन, हैं, 4 एक दो पैसेज क्वेश्चन के। विशेषण, लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। सर उसके अलावा और कुछ नहीं आता है ना? नहीं नहीं, तो पैसेज आएंगे और उन्हीं पैसेज में से आपसे पूछेगा, उन्हीं पैसेज में लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे क्या है पूछेगा, शब्द विलोम पूछ लेगा, पर्यायवाची, ये सब आता है। मेन पैसेज पैसेज वाली जरूरत नहीं है। हिंदी में बात करूं तो मैं आपका शब्द विलोम आएगा, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये सब आते हैं उसमें, समानार्थी शब्द। सर ये एंटोनिम वगैरह? हाँ हाँ, आते हैं। मैं इंग्लिश में बता दूं, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, ये सब आते हैं उसमें। अगर इंग्लिश मीडियम से अप्लाई किया है तो ये सब आएंगे। हिंदी में मैंने बताया जो भी था। ठीक है, सर कुछ मेरा तो पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। स्पीच से भी, कुछ क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लेगा, सब पूछ लेगा आपसे कि इसमें बताइए कि आपका वो क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इस तरीके से पूछ लेगा। ओके सर। हाँ, तो जैसे एडजेक्टिव जिससे बन रही होती है उसे कहते हैं विशेष, तो विशेषण विशेष से कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वही चीज जिनसे भी क्या है एडजेक्टिव बन रही होगी तो वो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कि ये एडजेक्टिव किससे बनी है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन उसमें आते हैं, मतलब वही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह सभी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपसे। बाकी जो एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, इन सबसे क्वेश्चन आता है, बाकी पैसेज आएगा। मतलब उन्हीं पैसेज में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 5-5 नंबर के मान लीजिए 4 पैसेज आएंगे तो 4 ही 5-6 क्वेश्चन उसमें इसी तरह के रहेंगे। सर हो यू सकता है मैथ सीधे की लास्ट, या फिर हो सकता है लास्ट में पूछ लेगा आपसे इस तरह से 5-6-7-8 क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहे हो मयंक, आपका बार बार क्या है वॉइस आ रही है, लेकिन क्या है बोल रहे हैं आप लेकिन आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही मयंक। सर मैथ का कब होगा? मैथ की क्लास के बाद, मैथ की क्लास बेटा। मयंक समझ में आ रहा है आपको? एक बार से 2 बार। माइक में कर लो या फिर बताइए क्या कह रहे हो। सर गलती से ऑन हो गया था। सर यूपी सैनिक में सर इंग्लिश सर कितने नंबर की आती है? 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सर 50 में से सर उसमें भी सर यही 30-40% का रहता है कुछ? क्या उसमें कोई पासिंग मार्क्स वाला खेल नहीं है। ठीक है, उसमें 35 रहता है ऐसा देखा होगा, लेकिन सर हर जनरल में सब्जेक्ट 50। में सैनिक स्कूल में 30% और 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स है वो। लेकिन पासिंग मार्क्स है वो, लेकिन वो क्वालिफाइड करने भर के लिए है, लेकिन सिलेक्शन वर्क के लिए नहीं है। मतलब सिलेक्शन उससे नहीं मिलने वाला उतने मार्क्स। सर एकदम हाई लाना पड़ेगा मार्क्स। हाँ, तो 35 का इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो
50 50 50 अगर तो इस तरीके से नहीं मिलेगा उसमें आप। सर ऑल इंडिया सैनिक लेकिन इसके लिए हाँ, सर हाँ लेकिन उसकी कट ऑफ कम जाती है, ये मान लीजिए। उसकी पेपर थोड़ा टफ आता है, उसकी कट ऑफ वैसी जाती है कितनी, 110, 115, 120, 25, बस 130 35 से ज्यादा नहीं। 200 में, 200 में बता रहा हूँ, 200। सर हर सब्जेक्ट में 70-80% लाने होंगे तब सर सिलेक्शन हो पाएगा। 35 मान लीजिए, 50% से ज्यादा ही नंबर लाने होते, मतलब 50% से ज्यादा कट ऑफ जाती है। सर जितना ला पाओ सर उतने लाओ। हाँ सर ऑल इंडिया में 400 आउट ऑफ कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? मैथ थोड़ी चपाती बड़ी है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो उसकी, और इंग्लिश में थोड़ा जितना स्कोर करता हो उतना कर लो, ठीक है। इंग्लिश स्कोरिंग हो सकती है आपके लिए, सर जीके जीएस जितने हो सकती ला है। पाओ उतने लाओ। हाँ सर जीके में से जेएनबी थोड़ा, जो भी बच्चे एकदम प्रॉपर तौर पर तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लें आप, ठीक है। सर आप जेएनबी का बता रहे हैं कि ऑल इंडिया सैनिक का? जी मैं यूपी सैनिक का बता रहा हूँ, जेएनबी का पहले बता चुका जो पूछा था। ठीक है, यह भाई समझ में आया? कोई डाउट, किसी का क्वेश्चन है? ओके सर। बताइए, संचय परिचय समझ में आ रहा है? कौन इजी बनाओ, आता है? बताइए। यस सर सर सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं? विंचर आप पूछ रहे हो ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आपको 250 प्लस नंबर चाहिए, 250 प्लस। सर 250 प्लस से हम क्वालिफाई कर जाएंगे? हाँ 250 प्लस नंबर चाहिए, 250। तो ये मान लीजिए कहीं यानी कहाँ की कट ऑफ जाती है, सर सैनिक स्कूल 250 में कितने क्वेश्चन आते हैं? सर सैनिक स्कूल में अभी कितने क्वेश्चन आते हैं? लास्ट ईयर सर 251 में 800। एडमिशन नहीं, एक बच्चे को 251 में एडमिशन नहीं मिला अभी पिछले। 8 सर स्टैंडर्ड। टोटल सैनिक सर टोटल सैनिक मार्क्स होते हैं सर स्कूल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 125? सर ये 350 सिक्स प्लस, क्लास का आप बता रहे हैं ना? 9th का 350 प्लस। भैया वो ये मान लीजिए जब आपके 360-70 होंगे तब 100% मान के चलिए आप, तब मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आगे बताइए, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। सर लिख रहा था, बैठ कीजिए। सर कितना में 250? 250 300 में, और 400 350 प्लस। सर आगे बढ़िए चलो। चलिए ठीक है, क्योंकि वो काफी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। मैं यही बात कर रहा हूँ, आपका क्या प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सीधे में लिखता है, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में बात करें तो रूल में एक काम करो, इसका मैं स्ट्रक्चर और लिख देता हूँ, ठीक है। इसका वो देखो पैटर्न पूरा, कहाँ लिखूँ इसको, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, पैटर्न। इसका आपको क्या स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। स्ट्रक्चर में शॉर्ट में लिखना है। स्ट्रक्चर इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या, एस या ई एस, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट, प्लस आपका detail। ठीक है, ये आपका क्या स्ट्रक्चर है या कह लो पैटर्न है, ठीक है। तो मैंने देखो हर जगह सब्जेक्ट का यूज किया, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस किया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। इसके साथ और भी होगा तो जो भी एक्स्ट्रा तो उसके बाद जोड़ेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, तो यहाँ पे मैं इन लगा दूंगा, फील्ड लगा दूंगा, जो भी है बाद में एक्स्ट्रा।
नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो इसके में पहले रूल में सबसे पहले जिसका कह देता हूँ फर्स्ट रूल। तो वही आपका रूल वही है, वही आपका क्या बार बार सब्जेक्ट रिपीट होगा, ही सी इट, ठीक है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ आप क्या लगाते हो, जज, जज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ रूल 2 की, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई, यू, वी और दे, और कोई क्या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ में आपको क्या करोगे, डू प्लस नॉट लगाओगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट। मतलब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या होगा, डू या डज होगा, ठीक है। डू या डज के बाद क्या आएगा, आपका नॉट लग रहा होगा, ठीक है, नॉट, फिर आपका क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फिर यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या इट इज। ये आपका क्या स्ट्रक्चर है। बात करें इसके क्या एग्जाम्पल्स की, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या डज नॉट का यूज किया है, फिर यहाँ पे क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। या फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई आई से ले लेता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं क्या किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो डू नॉट का यूज किया, और फिर यहाँ पे क्या मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। कोई मैं ले लेता हूँ आपका क्या प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैन वर्क इन द फैक्ट्री, देखो मैन यहाँ प्लूरल था इसलिए मैंने क्या किया है, वर्क का यूज, अरे नेगेटिव है, नेगेटिव, तो मैन डू नॉट वर्क इन द फैक्ट्री। तो यहाँ देखो डू नॉट का यूज किया, फिर यहाँ पे क्या मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। जैसे और मैं कहूँ तो गर्ल डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो डू नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो किसी का तो बताइए, कोई डाउट। नो सर। समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। मुझे स्ट्रक्चर राइट करना था। यस सर। क्या कर Sir, नहीं तो, हाँ दे, sir, एक बार तुम translate करिएगा। आज क्या कह रहे हैं, सर बैक स्लाइड करने के लिए एक बार सुनिए कुछ तो। ओके सर, हो गया। ठीक है। नजीजुल क्या कह रहे हो बेटा, नजीजुल क्या कह रहे हो, बोलो। कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आपके इसके क्या इंटरोगेटिव, ठीक है, वही आपका क्या एक प्रेजेंट। सेकंड बैक स्लाइड कर दो सर। हो गया सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है,
आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट का। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपका देखिए, तो रूल फर्स्ट में आप लिखो और एग्जाम्पल रूल 1, तो वही आपका रूल रहेगा क्या ही इट, या कोई क्या वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ में क्या कर लगाओगे आप, डू लगाओगे, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। बाकी ये जो डज कहाँ आएगा अभी मैं आप खुद ही देख लो, आई वी वे, या फिर कोई क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा आपका। तो इस तरीके से आप लोग उसके साथ में क्या करोगे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बाकी इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए एक बार आप लोग, तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो खुद आपको थोड़ा पता चले। इसका स्ट्रक्चर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हर बार सब्जेक्ट आ जाता, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा आपका जज, और डू आएगा आपका शुरू में अकॉर्डिंग टू रूल। अगर क्या ही सी इट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज आएगा शुरू में। बाकी यू आई वी दे होगा तो क्या आ रहा होगा, डू आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ रहेगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर यहाँ पे अब फिर आपका यहाँ पे क्या आ रहा होगा, V1 आ रहा होगा बल्कि फर्स्ट और क्या पता फिर करे यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ये आपका क्या है, पैटर्न। चलिए इसके एग्जाम्पल की मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ, हाँ क्वेश्चन मार्क तो लिख दूँ, एक मिनट सॉरी, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। चलिए जैसे डज कुक द फूड, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हुआ, खाना पकाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से, माइक बंद रखो, माइक आप लोग, जैसे डू यू रीड स्टोरी बुक्स, स्टोरी स्टोरी, ठीक है, डू यू रीड स्टोरीज, स्टोरीज कर दो, डू यू रीड स्टोरीज, डू दे नो मी, क्या वे मुझे जानते हैं, ठीक है। चलिए और लेता हूँ एक और प्लूरल का ले लेता हूँ, फिर डू सर जो टैलेंट हंट हुआ था उसका रिजल्ट गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इतने सारे मैंने लिख दिए एग्जाम्पल आपकी क्या, इंटरोगेटिव के। सर टैलेंट समझ हंट में का आया? जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट निकला। सर प्लूरल वाला, एग्जाम होता सभी को सर रैंक तो पता चली गई होगी, हाँ आकृति। सर प्लूरल वाला एक बार और समझा दीजिए ना। सर रैंक अरे इसका मतलब कौन आया था? क्या लड़कियां क्लास में शोर मचाती हैं, मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना। सर टैलेंट हंट फर्स्ट कौन था? मेक मीन्स होता मचाना या बनाना, नॉइज मीन्स होता शोर। सर डू दे प्ले गेम, सर ये भी तो हो सकता है। हाँ डू दे प्ले गेम सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है बेटा। ये बिल्कुल मैं बहुत छोटे बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है आपकी। सर प्लूरल वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा, ये वाला
सर मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे सिंगुलर वाले का समझ में आ रहा है, वैसे प्लूरल वाले का नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, यू होगा या आई होगा या वी होगा या जे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डू लिखते हैं, ठीक है। तो ये डू आ गया, यहाँ पे डू आ गया, ठीक। फिर क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आ गया यहाँ यू, दे और वर्ब। फिर क्या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डू यू रीड, नो, मेक, स्टोरी। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे डू लिखना है आपको, क्या जब यू वी दे आई ऐसा बोलते हैं डू लिखना पड़ता है। मतलब डू लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। आपको ये पहचानना होगा इस तरीके से। आपको ये तो क्लास लेवल पे हो गया आपका एकेडमिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ लवन्य। सर मेरा डाउट ये है कि सर आपने जो 4 डू गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास, सर वहाँ पे मेक आ नहीं होगा ना सर, वहाँ मेक नॉइज होगा ना। ठीक है, यहाँ पे वो क्या है, साथ में ही चलता है, ठीक है। आ लगा सकते हो, हटाना हो तो हटा सकते हो, लेकिन क्या है, लगभग साथ में ही चलता है नॉइज के साथ, मेक अ नॉइज। आंटी जी आज सूर्यांश के देखे कंवरिया मटका रहा तो जीरा मुश्किल में। अब ये सोच रहा हूँ नॉइज की, नॉइज तो क्या आप कह रहे हो, नॉइज तो आपका क्या है, वो नॉइज के साथ कैसे आ लग गए, है ना। ऐसे कर रहे। मेक अ नॉइज की मतलब एक तरह से फ्रेज, फ्रेज के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। सर आपकी 2 घंटे क्लास है। ये 7 से 8 है, लगातार नहीं है, कंटिन्यूस दो नहीं है, रेगुलर 7 to 8 से 9 to 10। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन हो तो अभी और बताइए, फिर कंटिन्यू करें आज। कंटिन्यू करिए सर, पोल नो सर, नो क्वेश्चन, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू अभी अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पोल आपका जो सिंपल प्रेजेंट में आपका, ठीक है। आगे जो आपको मैं बता रहा हूँ, डबल इंटरोगेटिव का मामला। तो रूल वही है आपका, ठीक है। या कोई माइक बंद रखो, आवाज आ रही है किसी के घर से। माइक बंद रखो, माइक मैं अभी खुद बंद कर दे रहा हूँ। मोहम्मद रेहान। इसका माइक बंद नहीं हो रहा है, मोहम्मद रेहान। ठीक है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में क्या लगाओगे आप, वही जज प्लस वर्ग की फर्स्ट। लेकिन क्या होगा इसका पैटर्न अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। आई यू वी दे, ये कोई क्या होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा जब, ठीक है। तो उसके साथ में आपका क्या लगा, डू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। इसका बस स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, फिर तभी आपको कुछ पता चलेगा। स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एच या डब्ल्यू एच वाला वर्ड आएगा सबसे पहले, ठीक है। सेम इसी तरह का है, यही मान लीजिए पूरा पैटर्न फॉलो करना है, यही सेम पैटर्न होगा, ठीक है। बनाने बनाने के लिए यूज किया जाता है पैटर्न, आपको बनाना थोड़ी नहीं है वहाँ पे एग्जाम में जाके, ठीक है। डच या डू आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ रहा होगा, सब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ क्या आएगा आपका यहाँ पे। इस तरीके से क्या आपका बनेगा। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ व्हाट आ गया डब्ल्यू एच वाला। हाउ डू
यू डू। सर जो आपने स्ट्रक्चर बताया उसमें ईडीसी का क्या यूज है? इसका ईटीसी मतलब कि सर एक्स्ट्रा ETC वर्ड और भी आएंगे, और भी जो वर्ड इसके साथ में होंगे, जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद और भी वर्ड होंगे, तो वो इसके साथ आपके आ रहे होंगे। जैसे वैन तो क्वेश्चन मार्क सी, स्ट्रक्चर में। क्या कह रहा हूँ, प्ले, जैसे वैन सी प्ले, सर ठीक स्ट्रक्चर है। में क्वेश्चन मार्क। आप ईटीसी सर प्लस क्वेश्चन मार्क डू लगा यू क्वेश्चन मार्क। सर एक ये वाला एग्जांपल होगा क्या? डू यू प्ले गिटार? वैन सी प्ले, प्ले हॉकी करते हैं, प्ले हॉकी। अदर वर्ड की कह रहा हूँ तुम्हें, जैसे इस तरीके से अदर वर्ड विथ यू, कि वह आपके पास हॉकी कब खेलती है, ठीक है। चाहे सर WH सर डू यू वैन प्ले यहाँ पे गिटार डू होगा क्या? एंड डज सी, ठीक है, डज सी, वैन डज सी प्ले हॉकी विथ यू। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क जोड़ देता हूँ। डू यू प्ले बोलो, गिटार होगा क्या? डू यू प्ले गिटार, सही है। अब यहाँ पे कोई वो लगाना पड़ेगा ना, मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, डबल इंटरोगेट, तो कोई एच या WH वाला वर्ड तो आएगा, ठीक है, कोई एच या WH वाला वर्ड तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सर तो गिटार यू प्ले। डू यू प्ले गिटार से हाउ डू यू प्ले गिटार? हाँ सही है, ठीक है, सही है। हाउ डू यू प्ले गिटार, तुम गिटार कैसे बजाते हो, या आप गिटार कैसे बजाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, किसी का डाउट ये बताइए। सर बोल दे दीजिए। सर पोल प्लीज करवा रहे हैं, चलिए सर पोल। चलिए मैं पोल करवा, चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ पोल, ठीक है, हमारे हिसाब से करते हैं और आपका। सर अभी ब्लैक बैक बैक सर बैकस्लाइड करिए।
चलिए यहाँ पे फर्स्ट है अभियान, सेकंड है संस्कार, थर्ड है यशदीप, फोर्थ है दीपांश, फिफ्थ है निक्कू, सिक्स्थ है सात्विक, सेवेंथ पे है सोहन, एट्थ पे आरव, नाइन्थ पे गुरप्रीत, टेंथ पे आद्या। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिए अपने रैंक। बाकी यहाँ पे क्या 7 स्टूडेंट हैं, बी ऑप्शन पे चूज किया, नीर, सोनी, शिवा, प्राणवी, साक्षी, प्रिंस, सक्षम, अदिति, इन सबका गलत हो गया। डी ऑप्शन पे चूज किया कपिल खोलिया, अनुष्का, हार्दिक, इन सबका गलत है। और डी ऑप्शन पे लकी, इनका भी गलत। चलिए देखिए एक बार यहाँ पर समझते हैं क्या है। पहले तो देखो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे आप लोग। पहले तो यहाँ पे क्या था, एवरी मॉर्निंग था। अगर हमें कंपटीशन के अकॉर्डिंग देख, ठीक है, तो एवरी मॉर्निंग क्या, दे दीजिए। एवरी मॉर्निंग क्या है, इसका डेली हैबिट पता चलती है। ठीक है, डेली हैबिट, और डेली डेली हैबिट भी क्या, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में डेली हैबिट जब पता चलती है, या फिर कोई रिपीटेड एक्शन हो आपका प्रेजेंट टाइम का, तो प्रेजेंट टाइम का कोई रिपीटेड एक्शन होता है या कोई डेली हैबिट होती है, तो उसके साथ में क्या लगता है आपका, वो मतलब प्रेजेंट टेंस में ही बनता है। तो इसके साथ में क्या, ड्रिंक आया। अगर जैसे ही इज ड्रिंकिंग टी एवरी मॉर्निंग, तो क्या पी रहा है, तो ये ड्रिंक। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्रंक। ये सारे गलत। क्या होगा आपका, ड्रिंक। कोई जो डेली हैबिट को जो डिनोट किया जाता है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अभी बाद में फिर आपको बताऊंगा। अगर मैं पढ़ाना शुरू करता ना, अगर अपने अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने आपसे इसलिए पूछा, फिर मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था। पहला रूल मैं आपको यही वाला पढ़ा था कि क्या डेली डेली हैबिट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, या इस तरीके से कोई क्या है आपका रिपीटेड एक्शन हो प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, मतलब रिपीटेड एक्शन होगा कोई। ठीक है, तो वो सारे प्रेजेंट में बनाए जाते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं, इसलिए सिंपल प्रेजेंट वाली भाषा हमने यूज की। तो क्या है, ये जो आपकी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही है, बताओ यही तो है आपका, ड्रिंक है। ड्रिंक के साथ में क्या है आपका, ड्रिंक के साथ में एस लगा हुआ है आपका। ठीक है, ड्रिंक्स हो रहा है, यही तो है ना आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही है। अभी पढ़ा आपने, बताओ ये। सर यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेली रूटीन। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें फिर हम लोग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, Yes, sir. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नाम से ही पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस मतलब इसमें क्या है, कोई काम क्या प्रेजेंट में कंटिन्यूस हो रहा होगा। ठीक, क्या हो रहा होगा, कोई काम क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूस हो रहा होगा, वही क्या प्रेजेंट में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके अफर्मेटिव से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में बात करूँ तो फर्स्ट रूल इस बार में, और रूल 1। ठीक है, रूल 1 की बात करूँ तो ही, सी, इट, या कोई का आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जो। ठीक है, तो उनके साथ में आपका क्या लगेगा, इज। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बात करेंगे रूल 2। रूल 2 क्या, जैसे आई के साथ में क्या लगता है, एक्सेप्शनल है आपका, एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। ठीक है, रूल 3 की बात करें, रूल 3 की, रूल 3 क्या है आपका, यू, वी, दे। ठीक है, इन सब के साथ में आपका क्या, कोई आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उनके साथ में आपका क्या करोगे, वर्ब की, तो यहाँ पे क्या है आपका आर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगी। इस तरीके से आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, फिर क्या इज आएगा, या फिर एम आ रहा होगा आपका। ठीक है, या फिर क्या आपका आर आएगा, फिर उसके साथ में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ रही होगी। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट क्या आ रहा होगा, कोई अगर होगा, फिर इसके बाद में एटीसी अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, अदर वर्ड वो यहाँ पे आ रहे होंगे आपके।
ठीक है, बात करें इसके अगर एग्जाम्पल्स की, तो जैसे ही इज प्लेइंग अब चला जाए यूट्यूब में। क्रिकेट, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ही के अकॉर्डिंग इज का यूज किया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई एम रीडिंग जवाब दे आ गया। अ नॉवेल, यहाँ पे मैंने क्या किया, आई के साथ से किसका एम का यूज किया। क्या किया, आई के साथ से एम का यूज किया, और यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया है। या फिर इसे क्या कहते हो कि बीच, जैसे मैं कहूँ आपका यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे देखो मैंने यू के साथ में किसका आर का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया। जैसे मैं यहाँ पे कह लूँ बॉयज और मैं ये ढंग से उड़ा दो माँ, ठंडी लग रही है। अरे भैया शांत रही, प्लेइंग हॉकी विथ देयर फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो बॉयज था, फिर यहाँ आर का यूज किया, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट वाला है प्लेइंग। तो समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका? 52 मिनट हो चुके हैं और 52 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं। 52 मिनट पर 52, और यहाँ पे जैसे मैंने 52 कहा, एक लोगों ने लेफ्ट कर दिया। नो सर 51 है। 52 थे अभी 1 मिनट पहले, अब 53 या 50 ही बचे, देखो एक ने और लेफ्ट कर दिया। 50 बचे। ठीक है, बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो बताइए। नो डाउट रूल टू पे आपने सर आप ब्रेक दे देंगे 5 मिनट का। शांत एक मिनट, हाँ सर रूल टू पे क्लास होगी, सर आपकी तो एक ही घंटा है ना। 9 to 10 है मेरी क्लास, सेम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग। अच्छा हाँ, रूल टू में मैंने आई के साथ एम का यूज किया है, ठीक है, जैसे आई के साथ एम का यूज किया है, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका आई के साथ एम का यूज होता है। सर ब्रेक रूल के बाद में एक पोल दे देना। करने की प्लूरल। सर ब्रेक के बाद एक पोल दे देना। एक्सक्यूज ब्रेक मी के बाद सर, होने ही वाला है। हाँ लवन ने, सर मैं कह रही थी सर अभी नेक्स्ट सर वाइट ब्रेक चलेगी के आप। बाद सर आपकी रेगुलर क्लास नहीं है। कंटिन्यू नहीं है, 9 to 10 है मेरी। सर आई एम, सर जो रूल टू है सर, हाँ रिंचन, जो रूल टू है उसे सिंगुलर के साथ यूज करना है कि प्लूरल? आई ऑलरेडी क्या सिंगुलर ही होता है। आई मैं क्या हूँ, मैं सिंगुलर ही तो हूँ, तो आई क्या है, सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो आई के साथ सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है, किसी और के साथ एम लगता है क्या? कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके साथ एम लगता हो तो मुझे बताइए आप। नहीं सर। आप पूछिए, ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। आई, सर आई के साथ एम लगता है। ठीक है, तो एम आई के अलावा किसी और के साथ लगता हो तो आपका ये होमवर्क है, आप लोग पूछिए और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। मतलब ये ओके सर। एक मिनट आप लोग बता दूंगा। पूछिए, ओके सर बता दूंगा। अगर लगता हो तो, ठीक है। बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। सर नेक्स्ट क्लास बाकी क्या है? हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय सर। ठीक है, बाय चलिए, सर। ठीक है, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट। सर आपका 9 बजे तक बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। 5 मिनट का ब्रेक है। ओके सर, क्लास 5 मिनट। बाय सर। गुड नाइट सर। सर 5 मिनट का ब्रेक है क्या?
आपको मैथ की क्लास है अभी इसके बाद ना देखो बर्थडे को बाद में।